मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिए केंद्र सरकार ने एक नई नोटिस जारी की है। उसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील सनोवर कुरैशी साहब हैं, जिन्होंने एक याचिका डाली है इस पूरे मामले पर कि किस तरह से जो खरीद फरोख्त पर जो नया नोटिफिकेशन हुआ है उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मवेशी पालकों को नुकसान होगा। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो नई नोटिफिकेशन है केंद्र सरकार की, वो किस तरह से किसानों के साथ अन्याय है और उन्हें किस तरह से नुकसान पहुँचाएगा। सर, जो नया नोटिफिकेशन आया था मवेशी की खरीद फरोख्त को लेकर, उसमें मोटा-मोटा अगर आप समझे तो क्या मामला है? किस तरह से अब पहले की तरह खरीद फरोख्त आसान नहीं रहेगा? ये जो पीआईएल है, ये फ़हीम कुरैशी इसमें पिटिशनर हैं, जो हैदराबाद से हैं और वो प्रेसिडेंट भी हैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के। इसमें मेन जो नोटिफिकेशन से हम लोग एग्रीव्ड हैं, क्योंकि ये कंप्लीट बैन कर रहा है स्लाउटरिंग के लिए एनिमल की, जो है जो भी कैटल्स हैं जिसमें बेफेलो भी शामिल है। आप स्लाउटर नहीं कर सकते, रिलीजियस पर्पस के लिए स्लाउटर नहीं कर सकते, फूड कंजम्पशंस के लिए भी नहीं कर सकते। जबकि नहीं, तो जो पहले काऊ को लेकर था, जो गाय है उसके खरीद फरोख्त पर बंद थी कि उसको आप फूड के लिए कई राज्यों में बैन है, कई राज्यों में अभी भी बैन नहीं है। जो नया नोटिफिकेशन है उसमें बफेलो भी ऐड कर दिया गया है। क्या बफेलो भी आप फूड कंज्यूमर के लिए नहीं कर सकते या स्लॉटर के लिए नहीं खरीद सकते? हाँ, इस वक्त इस नोटिफिकेशन को अगर हम पढ़ेंगे तो रूल 22 में चूँकि ये केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है, तो ये सारे स्टेट पे लागू हो सकता है और सारे स्टेट इसके पाबंद हो कि वो जिसमें जितने भी कैटल्स हैं, चाहे वो काऊ हो, बुल हो, बुलक हो या उसमें बेफेलो हो, काव्स हो, ये टोटल बैन की बात कर रहा है स्लाउटरिंग के लिए। जबकि कुछ राज्यों में तो उनके स्टेट जो एनिमल लॉज हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स, उसके अंदर उनकी परमिशंस हैं, चाहे वो केरला हो या नॉर्थ ईस्ट हो या जो वेस्ट मेघालय बंगाल है। हो, मेघालय हो, वहाँ पर तो पूरा परमिशंस है। मगर अगर इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ें रूल 22 को, तो ये हर जगह पर बैन लागू कर रहे हैं और रिलीजियस पर्पस भी कर रहे हैं। और जो जिस ये सेक्शंस के अंदर इन्होंने डेलीगेटेड पावर में ये बनाया है सेक्शन 38 के अंदर, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल एक्ट जो है, उसके सेक्शन 11 का सब क्लॉज 3B और सेक्शन 28B, दोनों सेक्शन जो है परमिट करते हैं कि जो कैटल्स परमिसिबल जो कैटल हैं, चाहे वो बेफेलो हो, उसको जो है फूड कंजम्पशंस के लिए और उसको जो है क्या कहते हैं रिलीजियस सेक्रीफाइस के लिए स्लाउटर किया जा सकता है। क्योंकि एक्ट खुद कह रहा है स्लाउटर जो है वो एनिमल के लिए रिलीफ है, क्रुअल्टी नहीं है। तो ये एक जो क्या किसी धर्म विशेष के लिए बलि, जो जैसे जानवरों की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, बफेलो की बलि दी जाती है, तो उसमें किसी धर्म विशेष के लिए बैन किया गया या किसी भी धर्म, क्योंकि वो उसमें मुस्लिम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो उसको बलि के रूप में मतलब बलि देते हैं उसका, कई सारे पूजा त्यौहार पर, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, पश्चिम बंगाल में खासकर, केरल में बलि जाती है। तो उसको कुछ खास इस पर स्पेसिफिक बात है नोटिफिकेशन में? ये टोटल सभी रिलीजन पे लागू हो रहा है। और चूंकि संविधान का आर्टिकल 25 जो है भारत के नागरिक को इस बात की आज़ादी दे रहा है कि वो अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे, प्रोपोगेट करे। तो ये जो राइट टू प्रैक्टिस है, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 में, उसका डायरेक्ट वायलेशंस है। जो रिलीजियस सेक्रीफाइस के लिए एनिमल की जो है सेक्रीफाइस है, वो एक कल्चर प्रिजर्वेशन का भी एक पार्ट है, तो उसको भी आर्टिकल 29 को भी ये वॉलेट करता है। तो आप लोग की क्या मांग है, जो पीएल जो आप लोगों ने दाखिल किया उसमें क्या चाहते हैं, जो नोटिफिकेशन है उससे क्या हटाना चाह रहे हैं? हम एक तो इसमें जो ये जो टोटल बैन लगाया है इन्होंने, हम टोटल नोटिफिकेशन को भी क्वेश्चन के लिए आए हैं कि टोटल नोटिफिकेशन भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के अंदर नहीं है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट का है, जो एंट्री नंबर 15 और 28 है। तो ये स्टेट की जो पावर थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रूल बना रही है, तो ये डायरेक्ट एनक्रोचमेंट है स्टेट्स के अपने राइट्स के ऊपर। तो मटन चिकन पर, जो बकरे का है उस पर, मटन चिकन पर तो बैन नहीं है ना? नहीं, मटन चिकन पे इस तरह का कोई बैन नहीं है ये। फिश पे क्रूएल्टी बर्दाश्त कर लेगी सरकार? नहीं, इस पे फ़िश के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसा डायरेक्शंस नहीं है, ओनली तो फॉर। बताइए कि तो मटन चिकन भी तो है, उस पर भी बैन होना चाहिए। अगर क्रूएल्टी है, फिश काटना, चिकन काटना, मटन काटना, ये भी तो, इस पर भी बैन लगाना चाहिए था सरकार को। ये अंडर द गार्ब ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स, ये कैटल्स के प्रिजर्वेशंस में, और जो इसका ये लॉजिकल एक्सटेंड कर रहे हैं ये, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि एक एनिमल है, वो एक बूढ़ा हो जाता है, अगर उसको किसान जो है अगर उसको नहीं बेचे,
तो वो एक उस पे लायबिलिटी हो जाती है। वो अपना खर्चा तो बर्दाश्त कर नहीं रहा, अपने को तो फीड करने में अक्षम है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ मनी भी नहीं है, और फिर ऐसा बैन लगे देना कि वो मार्केट में उसको बेच भी नहीं पाए, तो वो एक एडिशनल लायबिलिटी हो जाती है। एक आपने जो बात कह रहे थे कि जो जैसे जो जो गौ रक्षक हैं, जब कोई बफेलो खरीद के ले जाता है, ला रहा है, अब उस पर जब उसको पकड़ा जाएगा, उसके लिए कोई नई शर्तें लागू की गई है कि जो अगर मान लिया कोई पकड़ लेता है उसको, तो वो किस तरह से कंपनसेशन जो गाय जिसने बेचा था उसको भी देना पड़ेगा, उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे। देखिए, अभी तक जो रूल्स है, जो सेक्शंस 29 है प्रिवेंशंस ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर पहली बार किसी के जानवर पकड़े गए हैं तो जो कोर्ट है वो ओनर के फेवर में उसको रिलीज़ करेगा। फर्स्ट कन्विक्शन के बाद अगर सेकंड टाइम वो पकड़ा जाता है तो उसके जानवरों को फोरफीट करके स्टेट को दिया जा सकता है, या एसपीसीए को दिया जा सकता है, या इन्फर्मरी को दिया जा सकता है। मगर जो अभी ये रूल्स आए हैं, इन रूल्स में जो केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द केस प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स रूल्स जो बनाए हैं, इसमें केंद्र सरकार कह रही है कि पहली ही बार में जैसे ही पकड़ा जाए उसी वक्त से उसको ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन्फर्मरी को दे दिया जाएगा या एसपीसीए को दे दिया जाएगा। इन्फॉर्मरी मतलब जो बताने वाला, जो सूचना देगा उसको, जो नहीं, पकड़ने इन्फर्मरी वाला। मतलब जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं एनिमल्स के, ओके, उनको दे दिया जाएगा, वेटनरी हॉस्पिटल। वेटनरी हॉस्पिटल, और उसका सारा खर्चा ओनर से लिया जाएगा। अच्छा, जिसने बेचा है। हाँ, जिसने मतलब किसान जो बेच रहा है उसको। हाँ। अब आप ये बताइए, अगर किसी ने झूठी कंप्लेन कर दी तो वो तो अपने ही जानवर का खर्चा दूसरे को दे रहा है, ठीक है, और उसका जो है बाद में अगर एक्विटल भी होता है और उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उतनी उस जानवर की भी कॉस्ट नहीं होगी कि उतना उसको रखने की, रख रखाव की कॉस्ट हो जाएगी। देखिए, ये पूरा बातचीत से इससे लगता है कि जानवर जब उनके किसान के काम के नहीं रह जाता है, वो उसे बेच के कुछ नकदी कमा लेते हैं, उस पर अब पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। कोई अपने ही मवेशी को बेच नहीं सकता है। हाँ, ये पूरी पाबंदी लगा रहे हैं, और जो कि ऑलरेडी ये जो है हनन है मौलिक अधिकारों का, किसानों का, जो कैटल ट्रेडर्स हैं उनका, बूचर्स का, ये इशू लगभग 8 करोड़ लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जो मीट इंडस्ट्रीज़ जो है 1 लाख करोड़ का टर्नओवर वाली इंडस्ट्री, लगभग 26,000 करोड़ रुपए जिसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सचेकर में, मगर उसको पूरी तरीके से इस पे असर पड़ेगा। हाँ, मोदी जी का पिंक रेवोल्यूशन इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, ये पूरी बात को आप समझिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सनोवर कुरैशी। अगर आप जानवर पालते हैं, अगर आप मवेशी पालते हैं, तो अब आप अपने मवेशी को अपने सुविधा के अनुसार से बेच नहीं सकते हैं स्लॉटर के लिए, क्योंकि जब मवेशी बूढ़ा हो जाता है, जब वो आपके काम का नहीं रहता, तो किसान उसको बेच के कुछ पैसे कमा लेते थे। एक रही इकोलॉजी सिस्टम की, इकोलॉजिकल सिस्टम में हर जानवर भी ज़रूरी है, और उसकी फूड हैबिट्स के लिए अब शेर जो है वो हिरन ही खाएगा। ज़्यादा हिरन भी हो जाएंगे तो भी इकोलॉजी सिस्टम ख़राब होता है, और ज़्यादा शेर हो जाएंगे तो भी इकोलॉजी सिस्टम ख़राब हो जाता है। जिस तरह से जानवर को लेकर एक धार्मिक रूप से और एक एजेंडे के तहत, राजनीतिक एजेंडा मानता हूं मैं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लिए गाय की रक्षा एक राजनीतिक एजेंडा रहा है। पहले उसमें भैंस शामिल नहीं था, बफेलो शामिल नहीं था, अब उसे भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो एक नया है। मटन चिकन फ़िलहाल उससे बाहर है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अब थोड़ी राहत की बात है कि वो बीफ पहले ही बैन हो चुका था, काऊ मीट्स, बफेलो भी बैन कर दिया गया, मटन चिकन और फिश बचा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर जानवरों को मारना अपराध है और फूड हैबिट्स पर रोक लगानी, तो मटन चिकन पर भी सोचना चाहिए, उनकी भी जान होती है, ये एक बात। दूसरी एक और बात है कि किसानों को इससे बहुत नुकसान होगा। वो जो ज़रूरत नहीं है जिन जानवरों की, अगर वो बेचना चाहे तो बेच नहीं सकते हैं। ये एक बहुत अहम मामला है, इसको समझिए, सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं है। सबसे ज़्यादा इसका नुकसान जो मोदी जी कहते थे चुनाव के दौरान कि हम पिंक रिवॉल्यूशन, भारत लगभग बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद भारत सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, मतलब मांस का निर्यातक है। गाय का मांस मत समझिए, भैंस का मांस भी होता है, चिकन मटन सब एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उस लिहाज से एक बड़ा इकोनॉमिकली झटका भी होगा, और राजनीति तो इस पर हो ही रही है, और आगे आगे खेल आप देखते जाइए कि जो आपका इकोलॉजी सिस्टम है वो उस पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि गाय को, मतलब जैसे मोर के आंसू बहने से मोरनी प्रेग्नेंट हो जाती है, गाय के पीठ पर हाथ डालिए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, अब भैंस भी उस श्रेणी में हो गया। अगर आपके पास भी भैंस है तो उनके पीठ पर हाथ फिराइए, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाए। लेकिन उन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है जो इस कारोबार में लगे हुए थे। किसानों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उनका जो नकदी आमदनी का स्रोत है वो बंद हो जाएगा। और इस तरह से देखते रहिए किस तरह से फैसले होने हैं। कुछ राहत की बात हम सब के लिए है कि सनोवर जी जैसे वकील हैं जो लगातार इन सब मामलों को लेकर पीआईएल दाखिल करते रहते हैं,
सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके सारे पक्ष को देखते हुए इस पर सुनवाई करेगी और हो सकता है तो कुछ अच्छा फैसला भी है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।